पंप से हम दोनों गुब्बारों में हवा पंप करते हैं। पहले में थोड़ी ज्यादा हवा भरेंगे और दूसरे में थोड़ी कम। नॉन वेटिंग स्टेट में डिस्पेंसर को ठीक लगा देंगे। अब ट्यूब्स को जोड़कर गुब्बारों का एक सिस्टम तैयार करेंगे और देखते हैं क्या होता है। बड़ा गुब्बारा हवा को छोटे वाले से खींच लेता है, खुद बहुत बड़ा हो जाता है। हैरानी की बात है ना? इस एक्सपेरिमेंट को जब दोहराओगे परिणाम हर बार यही होगा। बड़ा गुब्बारा हमेशा बढ़ता रहेगा और छोटा कम हो जाएगा। ऐसे। अब हमें एक ताजा संतरे के छिलके की जरूरत है जिसमें से खट्टे रस को अभी भी निचोड़ा जा सकता है। आइए इस रस को एक अच्छी तरह से फुलाए हुए गुब्बारे पर छिड़कते हैं और देखते हैं क्या होता है। वाओ, गुब्बारा ऐसे ही फट गया। अब एक सुई लेकर एक गुब्बारे में छेदेंगे। अब दूसरा, लेकिन थोड़ा ज्यादा घुसाएंगे। ये भी फट गया। अब हम एक साथ कई बार सुइयों को घुसाएंगे और देखते हैं क्या होता है। गुब्बारा अभी भी देरी से फटता है। तो सीक्रेट क्या है? ये सब स्टिकिंग टेप की वजह से है। छोटा टुकड़ा काटकर गुब्बारे की सतह पर लगाएंगे। अब घुसाने के बाद टेप गुब्बारे को बचाता है। देखते हैं और चलो इसे फिर से दोहराएंगे। फट गया था ना? अमेजिंग। अब हमारे पास मेज पर एक तेज नीडल के साथ एक बोर्ड है। इसे गुब्बारे पर मार के धमाका किया। लेकिन क्या होगा अगर बहुत सारे नीडल्स होते तो? चाहे हम नीडल्स पर गुब्बारे को कितना भी खटखटाए, ये फट नहीं जाता है। हम इसे केवल उनके खिलाफ दबा सकते हैं या ऊपर वजन भी लगा सकते हैं। अपना पूरा जोर लगाकर भी दबा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। अभी हम थोड़ा ज्यादा दबाव डालकर देखेंगे। और थोड़ा। ओ, फट गया। हालांकि अभी शायद दबाव पहले से ज्यादा था। चलो बोतल की गर्दन काटते हैं और इसे स्टिक गन के साथ सीढ़ी में चिपका देंगे। बिल्कुल अच्छे से चिपकाना है। अब गर्दन पर एक अच्छी तरह से फुलाया हुआ गुब्बारा खींचेंगे। हम सब कुछ कसकर ठीक करते हैं और फॉर्म को छोड़ देते हैं। मेज की सतह पर स्लाइड करना शुरू कर देता है और एक मामूली धक्के के साथ आप इसे किसी भी दिशा में भेज सकते हैं जब तक कि गुब्बारे में से हवा ना निकल जाए। बढ़िया है ना? इस बार जादू करेंगे। हम आपको टेलीकाइनेटिक स्किल्स दिखाएंगे। बोतल के अंदर का गुब्बारा मेरे आदेश पर डिफ्लेट हो जाएगा। जैसे कि मैं अपना हाथ निचोड़ रहा हूँ वैसे वो डिफ्लेट हो रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सीक्रेट क्या है? सबसे पहले गुब्बारे को बोतल में डालेंगे और इसे गर्दन तक अच्छे से खींचेंगे। अब हम बोतल की पिछली जगह पर छोटा सा छेद बनाते हैं। अब उंगली से छेद को कवर करते हुए गुब्बारे को फुलाएंगे और एक बार जब आप छेद छोड़ देते हैं तो गुब्बारा तुरंत डिफ्लेट हो जाएगा। क्या ट्रिक है? यहाँ आपके लिए एक और ट्रिक है। इस हवा के बुलबुले को बाहर देखो। मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ। अब इसे हल्के हाथों से वापस लाऊंगा। है ना अमेजिंग? पर अगर मैं इसे खाऊं तो क्या होगा? इसके बाद भी मैं इसे वापस ला सकता हूँ। ये देखिए। क्या ये आपके हाथ में है? नहीं। मैं इसे इस तरह से थूक भी सकता हूँ। खैर, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सीक्रेट क्या है। एक लंबा गुब्बारा लेंगे और इसे एक दूसरे से दूर टेबल पर रखेंगे और एक बीच में अच्छी तरह से फैलाएंगे। अब अगर हम हवा के इस बुलबुले पर क्लिक करते हैं तो ये तुरंत बीच में जाएगा और फिर से वापस भी आ जाएगा। यही है पूरा सीक्रेट। और यहाँ एक अविश्वसनीय नई ट्रिक है। अब मैं इस गुब्बारे को निगलने जा रहा हूँ। क्या आपको विश्वास नहीं है? बस देखते जाओ। मेन चीज सब कुछ अच्छे से करना है और गुब्बारा मेरे मुंह में गायब हो जाता है। खैर, बची पूछ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, पूछ भी गायब हो गई। बहुत टेस्टी। क्या आप जानते हैं मैंने ये कैसे किया? शुरू करने के लिए गुब्बारे को पंप करेंगे। छोटी पूंछ छोड़कर इसे टाई कर देंगे और पूंछ के आधार पर टूथपिक के माध्यम से एक छोटा छेद बनाएंगे ताकि गुब्बारा फट न जाए, लेकिन हवा इससे बच सकती है। अब गुब्बारे पर दबाव के साथ धीरे धीरे छेद से बाहर हवा निकल जाएगी। यही पूरा सीक्रेट है। देखिए, यदि आपको लगता है कि हवा का वजन कुछ भी नहीं है तो गुब्बारा मुझे ऑपोजिट प्रूफ करने में मदद करेगा। एक निलंबित छड़ी लेंगे और इसके दोनों सिरों पर दो समान गुब्बारों को चिपकाएंगे, बिल्कुल तराजू की तरह।
अब उनमें से एक गार्ड को हम ढीला कर देते हैं ताकि हवा धीरे धीरे से निकलेगी। अब हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा टेम्पररी तराजू धीरे धीरे अधिक फुलाए हुए गुब्बारे की ओर झुका जा रहा है, जिसका अर्थ है कि हवा अभी भी कुछ वजन रखती है। देखिए, हवा में भी वजन है। अब हम अगले ट्रिक की ओर जाएंगे। इस ट्रिक के लिए हमें चाहिए एक सूखी पाइप क्लीनर, पानी और एल्यूमिनियम फॉइल के बॉल्स। खतरनाक फ्यूम से बचने के लिए हम इस प्रयोग को बाहर कर रहे हैं। हम फ्लास्क की गर्दन पर एक गुब्बारा डालते हैं और एक रासायनिक प्रतिक्रिया की शुरुआत के साथ ये जल्दी से गैस से भरना शुरू कर देगा। आइए गुब्बारे को बांधते हैं, लेकिन सावधान रहे, ये उड़ सकता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर अब हाइड्रोजन है जो हवा से हल्का है। आइए कुछ और गुब्बारे भरेंगे। अब आएगा हमारे प्रयोग का मेन इवेंट। चलो इस गुब्बारे सिंक को पानी से भरेंगे और नल को खुला छोड़ देते हैं। बॉल को जेट के नीचे रखेंगे और देखते हैं कि ये कितनी तेजी से घूमना शुरू करता है। और यदि हम जेट को बॉल की तरफ मारेंगे तो फ्लो में बहेगा। अब हम इस धागे से बांधते हैं, जेट में फिर से लॉन्च करेंगे। ऐसा लगता है कि ये एक छड़ी है, लेकिन सही दिशा में खींचकर हम अभी भी इसे बाहर खींच सकते हैं। यदि आपकी टेबल टेनिस गेंद थोड़ी पेंच गई है तो इसे सीधा करने के लिए कुछ सेकंड के लिए उबलते पानी में रखना सही होगा। देखिए कैसे गेंद अपने मूल आकार में लौट आई है। हम इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप पानी को उबाल नहीं सकते हैं तो बस उखड़ी हुई गेंद पर एक लाइटर जला सकते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर, ताकि ये छेद न कर दे। आसानी से कई सेकंड्स में मूल आकार और ओरिजिनल बाउंसिंग कैपेसिटी दोनों उसके पास लौटती है, बिल्कुल नए जैसे। मैक्सिमम पावर पर हेयर ड्रायर चालू करेंगे और गेंद को एयर फ्लो में रखेंगे। वो ऊपर और नीचे करते हुए हवा में तैरने लगता है। यदि आप हेयर ड्रायर को झुकाते हैं तो ये भी प्रवाह में रहता है। एक दूसरी गेंद को जोड़ेंगे और अब वे दोनों तैर रहे हैं। अब इनके ऊपर एक पेपर रोल को रखेंगे और वे अचानक इसके माध्यम से उड़ जाएंगे। चलो फिर से देखते हैं। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जिस पर गेंद अभी भी धारा में रहेगी, उड़ रही है। आइए सबसे साधारण कॉकटेल ट्यूब लेंगे, इसे समकोण पर मोड़ेंगे और इसे अपने होठों के खिलाफ झोंकेंगे और अंदर से जोर से हवा फूंकना शुरू करते हैं और दूसरी छोर पर गेंद रखेंगे। देखिए कितने तेजी से घूम रहा है। टाइम केवल आपके लंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। और अब यही ट्रिक करेंगे, बल्कि फनल के साथ। हम इसमें गेंद को रखते हैं, गेंद घूमने लगती है। भले ही लंबे समय तक न हो, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। गिर गया। लेकिन अगर आप सिर्फ हेयर ड्रायर पर इस तरह से फेनल चिपकाते हैं तो बहुत आसानी से ये ट्रिक हो सकती है। देखिए ये डिवाइस कितना सक्षम है। गेंद को दूर मत छोड़िएगा, इसे जितना संभव हो उतना करीब रखें और ये अविश्वसनीय गति से घूमना शुरू कर देता है ना अमेजिंग? आइए देखेंगे कि गेंद आमतौर पर कितनी ऊंची उछल सकती है अगर हम इसे साधारण तौर पर बाउंस करेंगे तो। बढ़िया, लेकिन निश्चित रूप से हम और बेहतर कर सकते हैं। बेशक हम कर सकते हैं। गिलास में पानी लेंगे, इसमें बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, बस गेंद को सेंटर में रखने के लिए थोड़ी जगह। सेंटर में रख दिया। अब हम गिलास फेंकते हैं और गेंद सचमुच छत में छलांग लगाती है। चलो फिर से करते हैं। बस पावर को देखो, यदि ये छत नहीं होता तो पता नहीं कि गेंद कितनी दूर उड़ जाती। स्लो मोशन में, है ना अमेजिंग? क्या आपने कभी पिंग पोंग बॉल को आग लगाई है? आइए इस प्रोसेस की तुलना जलते पेपर से करेंगे। वाओ, ये शक्तिशाली आग है। जलती अग्नि ने चंद क्षणों में गेंद को राख कर दिया। गेंद कागज की तुलना में बहुत तेजी से जलती है। क्या आपने सोचा था कि ऐसे होगा? और राख हो चुकी है।
बहुत ही तेजी से जल गई। अब हम बॉल लेंगे और इसे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कैंची का उपयोग करेंगे। फिर हमें पन्नी की एक छोटी शीट की आवश्यकता होगी। हम इस शीट के अंदर गेंद के टुकड़े डालते हैं, ऐसे। और अब हम इसे कैंडी की तरह लपेटेंगे। फिर पन्नी की एक और परत और पोटली जैसे बांधेंगे। आइए अपनी पोटली को एक खाली एक्वेरियम में रखते हैं और आग लगाते हैं। धीरे धीरे पन्नी को गर्म करना शुरू करेंगे। तब तक गर्म करें जब तक कि अचानक धुआं ना आ जाए। दूर हो जाना। स्लो मोशन में देखेंगे कितना सुंदर है। लेकिन घर पर इसे दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि एक्वेरियम में वास्तविक फ्लेम थ्रोइंग ड्रैगन आ गया है। हालांकि कभी कभी आपको आग के फ्लेम के बजाय स्मोक